अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। 1000 करोड़ के स्कैम पर खामोशी अख्तियार करने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम, ईडी से रुजू होने BRS का ऐलान। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS रुकन असम्बली गंगुला कमलाकर ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में मुबैना तौर पर पेश आए 1000 करोड़ रुपए के स्कैम पर मुकम्मल खामोशी और अदम कार्रवाई का इल्जाम आयद किया। गंगुला कमलाकर ने कहा कि BRS पार्टी पीर के दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED और दीगर एजेंसियों से इस ज़िम्मन में शिकायत करेगी। कमलाकर ने कहा है कि 35 लाख मेट्रिक टन धान को 7600 करोड़ रुपए में फरोख्त करने के लिए टेंडर्स तलब किए गए थे, लेकिन 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बावजूद इस अमल को मुकम्मल नहीं किया गया। तानाका एक्स रोड मेन रोड पर तजावुजात के स्टॉल्स की वजह से मुकामी शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सड़क पर इन स्टॉल्स की जगह पैदल चलने वालों को पैदल चलने में मुश्किलात पेश आ रही। इसके अलावा कुछ ताजिर कचरा सड़क पर फेंक रहे, जिससे इर्द गिर्द की सफाई को नुकसान पहुंच रहा। इस सूरत हाल को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुर्ते श्रीलता शोभन रेड्डी, TTUC रियासती सदर मुर्ते शोभन रेड्डी ने और GHMC के अहदेदारों के हमरा तानाका चौराहे पर पहुंचकर तजावुजात का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान तानाका मेन रोड पर बगैर इजाजत लगाए गए गैर कानूनी स्टॉलों की निशानदेही करके उन्हें फौरी हटा दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा, हम शहरियों की सहूलत और शहर की सफाई के लिए ऐसी तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। अवामी मकामात पर कचरा फेंकने और सड़कों पर गैर कानूनी दुकानें कायम करने की सख्ती से ममानियत है। उन्होंने कहा कि मैंने GHMC के अहदेदारों को इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन जवाब देने और कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इस प्रोग्राम में मकामी GHMC सर्कल के अहदेदारों और अमले ने हिस्सा लिया। डिप्टी मेयर के इस जवाब को लोगों की तरफ से अच्छा रद्दअमल मिला है। CITU जिले नायब सदर लिंगला चिन्ना ने मरकज की BJP हुकूमत से अवाम मजदूरी और किसान मुखालिफ पॉलिसियों को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत की अवाम मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल के हिस्से के तौर पर तलामाडुगु मंडल मुस्तकिल में बारिश के बावजूद ट्रेड यूनियनों के ज़रिए तमाम CITU जिले नायब सदर लिंगला चिन्ना की क़ियादत में मंडल तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू धरना मुनक़िद किया गया और लेबर क़वानीन को मामूल के मुताबिक जारी रखने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर कलावती, राधा, मंजुला, विजया, आंगनवाड़ी अमले के अलावा दीगर मौजूद थे। 2036 ओलंपिक्स में तेलंगाना के एथलीट्स को गोल्ड मेडल्स दिलाना हमारा हदफ है। इन बातों का इजहार वजीर स्पोर्ट्स श्री हरी ने किया। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स V श्री हरी ने ऐलान किया कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ कर रही, जिसका मकसद देही सतह के खिलाड़ियों को आलमी मियार पर तैयार करके 2036 के ओलंपिक्स में मेडल जितवाना है। नारायणपेट जिले के मक्तल हलके में मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत न सिर्फ खिलाड़ियों की भरपूर तरबियत की जाएगी, बल्कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भारी नकद इनामात और मुलाजिमतें भी दी जाएंगी। श्री हरी ने मजीद बताया कि इनके आबाई हलके मक्तल में भी खेलों को फरोग देने के लिए 6.5 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज होने वाला है। आदिलाबाद DSP एलजीवन रेड्डी ने खबरदार किया कि जिले पुलिस इंतजामिया गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के जरिए फराहम की जाने वाली खाद यूरिया को गैर कानूनी तौर पर रियासत महाराष्ट्र मुंतकिल करने वाले 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। DSP एलजीवन रेड्डी ने बताया कि किसानों से मौसूल होने वाली मुसद्दक़ा इत्तलात की बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर फराहम की जाने वाली खाद तेलंगाना के किसानों को देने के बजाय गैर कानूनी और धोखाधड़ी के जरिए महंगे दामों पर रियासत महाराष्ट्र में फरोख्त की जा रही। जेनंत सर्कल इंस्पेक्टर रेड्डी साईनाथ और बेला SI नागनाथ की टीम ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के वडोदरा जिले में एक अलमनाक हादसा पेश आया जब आनंद और पादरा को जोड़ने वाले 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा अचानक कुमही सागर नदी में धंस गया। पुल के गिरने के साथ ही इस पर मौजूदा
متعدد گاڑیاں ندی میں جا گریں جس میں اب تک 3 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ کئی دیگر کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب 2 ٹرک، ایک بولیرو SUV اور ایک پک اپ وین پل سے گزر رہے تھے۔ اچانک زوردار دھماکے کا جیسی آواز آئی اور پل کا ایک حصہ بڑا دھڑم سے ندی میں جا گرا، اس کے ساتھ گاڑیاں بھی بہہ گئیں جس کے بعد علاقے میں چیخ و پکار مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر ریسکیو میں ہاتھ بٹایا۔ فائر بریگیڈ، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی اور مہیساگر ندی میں ڈوبی گاڑیوں کی تلاش جاری رہی۔ 3 زخمیوں کو مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ માસી આવે છે આવે આવે دہلی میں اینڈ آف لائف گاڑیوں کے خلاف مہم اب نومبر سے چلے گی، یعنی پرانی گاڑیاں 31 اکتوبر تک پیٹرول اور ڈیزل حاصل کر سکیں گی۔ یہ فیصلہ CAQM کے اجلاس میں کیا گیا۔ ذرائع نے یہ اطلاع دی۔ شائع خبروں کے مطابق CAQM ڈائریکشن 99 میں ایک نئی ترمیم جاری کرے گی۔ 1 نومبر سے پرانی گاڑیوں کو ڈیزل پیٹرول دینے پر پابندی دہلی کے ساتھ ساتھ NCR کے اہم شہروں جیسے غازی آباد، گوتم بدھ نگر، نوئیڈا، گروگرام اور سونی پت میں بھی نافذ ہو جائیں گی۔ دہلی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ دہلی کے ساتھ NCR کے کچھ اضلاع میں پرانی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی پابندی کو لاگو کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق CAQM نے میٹنگ میں اسے قبول کر لیا ہے۔ اب 1 نومبر سے گروگرام، غازی آباد، گوتم بدھ نگر اور سونی پت کے ساتھ ساتھ دہلی میں بھی EOL اینڈ آف لائف کے لیے ایندھن نہ دینے کی پالیسی نافذ کی جائے گی۔ CAQM نے EOL گاڑیوں کے لیے ایندھن نہ دینے کا فیصلہ واپس نہیں لیا ہے، بس کچھ وقت دیا گیا تاکہ مزید مناسب تیاری کی جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے سینئر لیڈر امت شاہ چھتیس گڑھ میں پارٹی MLA اور ارکان پارلیمنٹ کے تربیتی کیمپ میں شرکت نہیں کر رہے۔ امت شاہ اس کیمپ کی اختتامی تقریب کے موقع پر موجود رہنے والے تھے لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پارٹی قیادت نے تربیتی پروگرام میں تبدیلی کی اور پارٹی کے تمام میئروں اور ضلع پنچایت صدور کو بلایا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق یہ کیمپ اختتام پذیر ہوا اور یوگا پر بحث شروعات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی نے وزراء، MP اور MLA کے ساتھ یوگا کیا۔ انڈیا اتحاد کا ووٹ بندی کے خلاف سخت احتجاج، راہل گاندھی کا حکومت پر حملہ، انتخابی فہرستوں، الیکٹورل رولز کی نظر ثانی، SIR کے خلاف چکہ جام کے دوران انڈیا اتحاد کی قیادت نے اس مہم کو ووٹ بندی کی سازش قرار دیتے ہوئے حکومت پر زوردار حملہ کیا۔ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پٹنہ میں مارچ میں شرکت کی جس کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بہار کے کروڑوں ووٹروں سے ان کا حق رائے دہی چھیننے کی سازش کی جا رہی جس میں JDU BJP حکومت انتخابی کمیشن کے ساتھ مل کر شامل ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سازش خاص طور پر دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کے لیے رچی جا رہی تاکہ ان کا جمہوری حق چھینا جا سکے۔ راہل گاندھی نے اسے بابا صاحب کے آئین پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا اتحاد اس ناانصافی کے خلاف ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھے گا اور کسی بھی قیمت پر اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مارچ میں ہزاروں کارکنان نے شرکت کی اور جمہوریت بچاؤ کے نعرے لگائے۔ AI+ برانڈ نے ہندوستان میں دھماکہ خیز انٹری کرتے ہوئے 2 انتہائی دلکش اور کفایتی اسمارٹ فون لانچ کیے ہیں۔ میک ان انڈیا اور میک فار انڈیا کے اصول کے تحت لانچ کردہ یہ اسمارٹ فون AI+ اور AI+ نووا 5G ہیں جس میں 50 MP کیمرہ اور 5000 mAh کی بیٹری نصب ہے۔ ان 2 حیرت انگیز اسمارٹ فون کی نقاب کشائی کے موقع پر کمپنی نے بتایا کہ AI+ نووا 5G 6.7 انچ کی قیمت 7,999 روپے اور AI+ کی قیمت صرف 4,999 روپے ہے۔
ये दोनों मॉडल फ्लिपकार्ट शॉप्सी और फ्लिपकार्ट मिंट्स पर दस्तयाब हैं। नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजी के जरिए लॉन्च किए गए AI प्लस स्मार्टफोन तैयार किए गए हैं और इसका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में है। इन फोन्स में क्वांटम नेक्स्ट OS है जो डेटा प्राइवेसी को यकीनी बनाता है और सार्फिन की मालूमात को हिंदुस्तान तक ही महफूज करता है। नोवा 5G में 6.7 इंच FHD प्लस डिस्प्ले और 6 nm T 8200 प्रोसेसर है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 50 MP कैमरा इसे नौजवानों के लिए बेहतरीन बनाता है। साथ ही AI प्लस बजट ऑप्शन है जिसमें ज़रूरी खसूसियात बिला किसी समझौते के फराहम की जाती हैं। इसकी खास बात यह है कि 50 MP मैट्रिक्स AI कैमरा कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीर लेता है। इको टच जैसी टेक्नोलॉजी के साथ स्क्रीन को गीले हाथों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फ़ोन AI और कारकर्दगी का बेहतरीन इम्तिजाज है। रवां साल का जून आलमी सतह पर 2023 और 24 के बाद सबसे ज्यादा गर्म रहा। ये इतला यूरोपीय यूनियन के ताउन से चलने वाली कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने दी है। C3S ने अपने माहाना मौसमी बुलेटिन में कहा है कि आलमी सतह पर हवा का दर्जे हरारत जून में औसतन 6.46 डिग्री सेल्सियस रहा जो 1991 था 2020 के इसी महीने के औसत से 0.47 डिग्री ज्यादा और 1850 था 1900 की सतह से 1.3 डिग्री ज्यादा है और हरारत जून में औसतन 16.46 डिग्री सेल्सियस रहा जो 1991 और 2020 के इसी महीने के औसत से 0.47 डिग्री ज्यादा। इस महीने के लिए यूरोप का औसतन दर्जे हरारत 18.46 डिग्री रहा। इस तरह इस साल का जून यूरोप के लिए 5वां गर्म तरीन जून रहा। मगरबी यूरोप में अपने अब तक के सबसे गर्म जून में औसतन दर्जे हरारत 20.49 डिग्री रहा। यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट में स्ट्रेटेजिक लीडर फॉर क्लाइमेट समांता ब्रिजेस ने कहा है कि जून 2025 में मगरबी यूरोप के बड़े हिस्से में गैर मामूली लू का असर देखने को मिला। शायद गर्मी ने ज्यादातर खित्ते में लोगों को परेशान किया। उन्होंने खबरदार किया कि गर्म होती दुनिया में गर्मी में मजीद शिद्दत आ सकती है और यूरोप भर में ज्यादा लोगों को मुतासर कर सकती है। यूरोप के अलावा जून में अमेरिका, शुमाली कनाडा, मगरबी एशिया और मगरबी एंटार्क्टिका में औसतन से ज्यादा दर्जे हरारत देखा गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।